पत्नी पूनम चौधरी के छोड़कर चले जाने के बाद में हेड कांस्टेबल तनुज चाहर ने भिखारी बनकर के उसे दर दर हर जगह तलाशना शुरू किया। पूनम चौधरी के मिल जाने के बाद पूनम ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था, तो वह 11 महीने के बच्चे को किडनैप करके अपने साथ ले आया। इस दौरान उस बच्चे और किडनैपर तनुज के बीच ऐसा आत्मीय संबंध बन गया, आपको मैं बताता हूं। और जब बच्चे को किडनैपर से अलग किया गया तो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा और किडनैपर भी अपने आप को रोक नहीं पाया, वो भी जोर जोर से रोने लगा। सोच ले बेटा बेटा आराम से, अभी आ रहे हैं बेटा, ना यही रहना तुम। आपके छोटी बहन है, ये बच्चा इनको दे दिया। इस तरह की किडनैपिंग की कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। किडनैपिंग के दौरान ना ही तो कोई फिरौती मांगी और तनुज चाहर अपने बेटे को पाने के लिए हर समय परेशान रहता था। वह अपने स्तर से पत्नी पूनम और बेटे का पता लगाने में जुट गया था, क्योंकि वो छोड़ के चली गई थी। आगरा के अकोला गांव का रहने वाला तनुज यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उसे पता चला कि पत्नी पूनम चौधरी बच्चे के साथ में जयपुर जो है वो गई है, लेकिन उसे उसका ठिकाना मतलब जगह का नहीं पता था कि पूनम एक्चुअल में रह कहां रही है। अपना मकसद पूरा करने के लिए वो भिखारी का बेस बनकर के जयपुर में काफी दिनों तक उस इलाके की रैकी करता रहा। रातों को फुटपाथ पर सोता और दिन में भीख मांग करके अपना गुजारा करता। आखिर उसकी कोशिश रंग लाई और उसे उस पूनम के ठिकाने का पता चल गया, जिसके लिए इतने दिनों तक वह भिखारी बनकर के भटकता रहा था। इसके बाद एक दिन वह अपने 3 दोस्तों के साथ कार से जयपुर पहुंचा। उस समय घर में पूनम और उसका 11 महीने का बच्चा दोनों ही मौजूद थे। बच्चा घर के आंगन में खेल कूद रहा था। तनुज ने पूनम से साथ चलने के लिए कहा, लेकिन पूनम ने उसके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस पर तनुज पूनम के साथ मारपीट कर जबरन उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा कि चलेगी कैसे नहीं। पूनम भाग करके अपनी जान बचाने के लिए पड़ोस में रहने वाले उसके भाई थे, उनके पास में गई और अपने भाई को, जब तक वो वापस लौटी अपने भाई के साथ में, तब तक तनुज जो था वो 11 महीने के बच्चे को उठा करके ले जा चुका था। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो 14 जून 2023 की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में स्थित एक वाटिका जगह है, वहां पर पूनम चौधरी जो है वो रहती थी। 14 जून 2023 को ही उन्होंने थाने पहुंच करके अपनी FIR लिखवाई और उसमें बताया कि 11 महीने के मेरे बेटे का अपहरण हो गया है। यह सुनकर के थाने में हड़कंप मच गया था। पूनम ने बताया कि 4 किडनैपर्स अचानक मेरे घर में घुस आए और मेरे साथ में मारपीट करने लगे। जबरन मुझे जो अपने साथ ले जाने के लिए वो कह रहे थे एंड उनके चंगुल से मैं छूट करके अपनी जान बचाने के लिए पड़ोस में ही अपने भाई के घर पर गई ताकि मैं उसे मदद ले सकूं। और इसी बीच घर में खेल रहे 11 महीने के छोटे से बच्चे को वो लोग जबरन उठा करके ले गए। इन 4 किडनैपरों में से एक उन्होंने नामजद रिपोर्ट कराई थी, वो था तनुज चाहर। वो बताया कि ये मेरे मामा का बेटा है। पुलिस ने FIR दर्ज करने के साथ ही 14 महीने बाद बरामद बच्चे को जब पुलिस लेकर जाने लगी तो बच्चा किडनैपर के सीने से लग करके रोने लगा। जयपुर पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि आगरा के अकोला का रहने वाला तनुज चाहर उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्य करता है। इस घटना के समय उसकी तैनाती अलीगढ़ पुलिस लाइन में थी, यानी अलीगढ़ पुलिस लाइन में था। मुकदमा दर्ज होने और उसके फरार होने के बाद वह पुलिस की नौकरी से गैरहाजिर चल रहा था, इसीलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया। कुछ दिनों पहले जयपुर पुलिस को पता चला कि किडनैपर तनुज चाहर बच्चे के साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के वृंदावन परिक्रमा मार्ग में साधु बनकर के फरारी काट रहा है, अपने बच्चे के साथ में रह रहा है। तनुज ने अपना हुलिया बदल लिया था। उसने साधुओं की तरह अपने बाल दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ा रखी थी और गेरुआ कलर के जो थे उन्होंने कपड़े पहन रखे थे ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। किडनैपर को पकड़ने के लिए पुलिस को उसी का स्टाइल अपनाना पड़ा ताकि वो जान ना पाए हमको।
पुलिस कर्मियों ने भी किडनैपर तनुज की ही तरह साधु का एकदम रूप धर लिया। एकदम कपड़े वपड़े दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ा ली, कपड़े भी एकदम भगवा पहन लिए, लगे कि एकदम जो है साधु हैं। तनुज एक ही जगह पर रहने के बजाय वो भी अलग अलग ठिकाने जो है वो बदलता रहता था, अलग अलग डेरों में रहता था, ताकि पुलिस की निगाह में आने से वो बच जाए, पुलिस उसे ना पकड़ पाए। क्योंकि आपको पता है ना, आरोपी जो तनुज है वो खुद जो यूपी पुलिस की स्पेशल टीम सर्विलांस टीम में नौकरी कर चुका है। ऐसे में उसे पुलिस से बचने के हर तौर तरीके उसे मालूम थे। वह पुलिस की बारीकी और पकड़ने का जो उनका तरीका होता है, इस सब से जो है वो अछूता नहीं था। अपना भेष जो है उन्होंने चेंज कर लिया था। तनुज के बारे में जब मुखबिर ने सूचना दी तो पुलिस जो थी वो अगस्त 2024 को ही मथुरा के वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग पर जो है वो खड़ी हो गई। इसी बीच पुलिस एक गाइड के संपर्क में आई और गाइड को विश्वास में ले लिया कि भैया देखो हम टूरिस्ट हैं, हम जो है वो यात्रा करने के लिए, पदयात्रा करने के लिए आए हैं। तो जो पुलिस थी वो गाइड के साथ में अलग अलग लोकेशन पर गई, जहां पर उन्हें थोड़ी बहुत लीड मिली। पता चला कि सीसीटीवी कैमरे जब उन्होंने देखे तो उसमें वो जो किडनैपर तनुज था वो दिखाई दे रहा था। कभी चाय पी रहा था तो कभी बाइक पर चल रहा था, कभी बच्चे के साथ में भी जो है वो बच्चे को दूध पिलाता वो दिखाई दे रहा था। वहीं पर एक फुटेज में वह बाइक से कहीं जाता हुआ दिखाई देता है। पुलिस समझ गई कि तनुज यहां साधु वेश बना करके अन्य साधुओं में घुल मिल गया है। तनुज जयपुर पुलिस की इस जांच पड़ताल से बेखबर था, उसे पता नहीं था कि जयपुर पुलिस मुझे ढूंढ रही है। 27 अगस्त 2024 को तनुज के पास जैसे ही पुलिस पहुंची, किसी ने उसे फोन कर दिया कि भाई पुलिस आ रही है। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी तनुज बच्चे को गोद में ले जा करके खेतों में भाग गया। पुलिस टीम ने उसका 8 से 10 किलोमीटर तक पीछा किया और अंत में उसके साथ में जो बच्चा था उसको मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र के खयारा जंगलों में जो है उसे पकड़ लिया गया। आरोपी तनुज और उसके कब्जे से जो बच्चा बरामद हुआ वो सकुशल था, कोई दिक्कत, कोई चोट वोट नहीं थी। दोनों को अपने साथ पुलिस जो जयपुर लेकर के चले गए, क्योंकि मामला जयपुर में दर्ज हुआ था सबसे पहले। आरोपी तनुज जो था वो बच्चे का अपहरण करने के बाद में मथुरा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, वृंदावन इन जगहों पर भागता रहा, अपने आप को छिपाता रहा। बच्चे को वह कृष्ण बनाता था और उसे खेलने के लिए खिलौने, पहनने के लिए कपड़े भी देता था। अपने साथ दूध की बोतल झोले में रखता था। 14 महीने तक वह वेश बदल करके भागता रहा। इस मामले में एक अनोखा नजारा तब देखने को मिला जब बच्चे को आखिरी बार किडनैपर से मिलवाया गया तो बच्चा किडनैपर के गले से लिपट गया। वह तनुज चाहर से जब बच्चे को दोबारा मिलवाया गया तो बच्चा उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। किडनैपर से दूर जाने को वो बच्चा तैयार ही नहीं था। बच्चा किडनैपर को ही अपना सब कुछ समझने लगा था। किडनैपर के गले से लिपट करके बच्चा बुरी तरह रोने लगा, फूट फूट करके रोने लगा। ऐसा मार्मिक नजारा देख करके पुलिस स्टाफ की आंखें भी एकदम भर आई। यही रहना तुम। बच्चे को रोते और खुद से अलग होते हुए किडनैपर तनुज भी अपनी आंखों में आंसुओं को नहीं रोक पाया। उसने बच्चे को ढांढस बंधाते हुए कहा कि बेटा मैं अभी आ रहा हूं, यहीं रहना, तुम रोना मत, दूध बिस्किट खा पी लेना, साहब बच्चे को कुछ खिला देना, बच्चा सुबह से भूखा है, साहब मेरे पास कुछ बुखार की दवाइयां हैं और सिरप है, इन्हें बच्चे को दे देना, बच्चे को बुखार आ रहा है। किडनैपर देख से एक पुलिसकर्मी ने बच्चे को किडनैपर की गोद से अलग कर दिया और मां के हवाले कर दिया। बच्चा अपनी जन्म देने वाली मां को पहचान नहीं पा रहा था, वह उसकी गोदी में नहीं जाना चाह रहा था। मां की गोद में दिए जाने के बाद में भी लगातार किडनैपर के पास जाने के लिए बच्चा बार बार कोशिश और जिद करने लगा, लगातार रोए जा रहा था। आपके छोटी बहन है, ये बच्चा इनको दे दिया। उसे मां की गोद से ज्यादा किडनैपर की गोद प्यारी थी। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, तब बच्चे के अपहरण के संबंध में जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। आइए आपको 14 महीने पहले हुए इस बच्चे के अपहरण की कहानी के पीछे का सच क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अकोला, आगरा, उत्तर प्रदेश का निवासी है तनुज चाहर। उनकी पहली पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था। पत्नी के छोड़ देने के बाद में जयपुर में अपनी बुआ की बेटी पूनम, जो उसकी फुफेरी बहन लगती थी ना, उससे जो है उसका अफेयर हो गया। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलता रहा। अब जब दोनों एक दूसरे से मिलते रहे, प्यार भरी बातें करना, भविष्य के सपने सजोना, शादी तुमसे ही करूंगी, तुमसे ही करूंगा,
घर वालों को जब दोनों के बारे में ये पता चला कि दोनों प्यार करते हैं तो उन्होंने इसका विरोध किया। दोनों शादी करना चाहते थे एक दूसरे से, लेकिन पूनम के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। इसके बावजूद तनुज और पूनम ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर के साल 2021 में लव मैरिज किया और अलीगढ़ में आकर के रहने लगे। अलीगढ़ में क्योंकि वो नौकरी करता था। विवाह से पूनम के घर वाले काफी खुश नहीं थे। इसी बीच पूनम ने एक बेटे को भी जन्म दिया। कुछ समय तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा क्योंकि लव मैरिज थी, लेकिन फिर दोनों में अक्सर विवाद होने लगा और इस घरेलू विवाद की जानकारी जब पूनम के मायके वालों को हुई तो समझ लीजिएगा कि पूनम और उसके बच्चे को अपने साथ लेकर के आ गए। इसी बीच पंचायत हुई। पंचायत में पूनम के घर वालों ने कुछ समय बाद में पूनम की शादी जयपुर में ही दूसरी जगह अनूप चौधरी से करा दी। अब इसकी जानकारी तनुज को हुई तो उसे यह बात बहुत नागवार गुजरी। जब तक पूनम बच्चे के साथ मायके में थी तो वो एकदम निश्चिंत था। उसे ये उम्मीद थी कि पूनम की नाराजगी एक दिन जरूर दूर करके वह उसे और उसके बच्चे को अपने साथ ले आएगा। लेकिन उसके अरमानों पर पूनम की दूसरी शादी से पानी फिर गया था। इसके बावजूद वह अब भी पूनम को पहले की तरह ही प्यार करता था। वो ये चाहता था कि पूनम पिछली सारी बातें भूल करके बच्चे को साथ लेकर के उसके पास आ जाए। उसने कई बार पूनम से यह बात कही भी थी, लेकिन पूनम अब उसके साथ रहने को तैयार किसी भी कीमत पर नहीं थी। तनुज 14 जून 2023 को पूनम के घर पहुंचा था और उसके राजी ना होने पर बच्चे को लेकर के फरार हो गया था। उसका यह मानना था कि वह बच्चे को अपने पास रखेगा तो पूनम भी बच्चे की खातिर उसकी बात मान लेगी और उसके साथ रहने को तैयार हो जाएगी। एक दिन की बात है, एक दिन तनुज ने बच्चे की मां पूनम को फोन मिलाया। उसने पूनम को अपने पास आने के लिए कहा था। उसने कहा कि बच्चा मेरे पास में है, टेंशन मत लेना तुम। बस यही गलती उस पर भारी पड़ गई थी। पुलिस ने पूनम का जो मोबाइल था वो सर्विलांस पर लगा रखा था। अपनी एक भूल से वह खुद ही पुलिस के जाल में फंस चुका है। इसके बाद पुलिस ने मुखबिरों को एकदम एक्टिवेट कर दिया जो पुलिस को जानकारी देते हैं। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो ये दावा कर रहा है कि बच्चा उसका ही है, उसे दिलवाया जाना चाहिए। एंड उसका ये भी कहना है कि अगर पुलिस चाहे तो बच्चे का और तनुज यानी मेरा डीएनए टेस्ट भी करवा सकती है। उधर बच्चे की मां पूनम का आरोपी से कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा वो बोल रही है। कहते हैं कि बच्चे का दिल और मन शीशे की तरह एकदम साफ होता है। जहां प्यार मिलता है बच्चे उसी के हो जाते हैं। किसी प्रकार का अपना पराया का भेदभाव बच्चों के मन में नहीं होता है। पुलिस ने आरोपी तनुज चाहर को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब एक बात मुझे इस कहानी को सोचने वाली बात यह है कि किडनैपर ने बच्चे को 14 महीने तक अपनी कैद में रखने के बाद भी बच्चे को खरोंच तक नहीं आने दी भाई साहब। इसके साथ ही उसने कोई फिरौती भी नहीं मांगी थी पूनम से, बल्कि बच्चे को दूध पिलाना, खाना खिलाना और बहुत सारे खेलने कूदने के खिलौने, कपड़े वगैरह उसे दिलवाए। यार ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, रियल स्टोरी में आज के समाज में बहुत कम देखने को मिलता है जो आपने इस कहानी में देखा। और एक जेन्युइन और ये सच्ची घटना है। अब आपको क्या लगता है, तनुज अपनी जगह सही है या फिर पूनम अपनी जगह सही है? उसने जो ये कृत्य किया, अकॉर्डिंग टू यू आपका ओपिनियन इस पर क्या है? क्या बच्चा सच में जो है वो किडनैपर तनुज को मिल जाना चाहिए? वो बोल रहा है कि साहब मेरा बच्चा है, मैंने अपने बच्चे के लिए सारा कारनामा किया। भाई साहब नौकरी से सस्पेंड हो गया, जेल चला गया, समझ रहे हो ना? सजा हो जाएगी तो नौकरी से परमानेंटली डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ऐसे में नौकरी को दांव पर लगा दिया, बेचारा भिखारी बना, साधु बना और सब कुछ उसने वो किया जो उसे करना चाहिए नहीं भी करना चाहिए था। बहुत सारे अलग अलग तरीके थे, लेकिन हर जगह से वो हार मान चुका था। अब एक और चीज बताता हूं, उसकी जो पहली बीवी थी ना, उसने भरण पोषण का मुकदमा भी न्यायालय में डाल दिया है कि भैया ऐसा है, मुझे चाहिए 50,000 रुपये महीने। समझ रहे ना, 50,000 रुपये महीने चाहिए, तब तो बात बनेगी, नहीं तो राजा जी आप जाओगे जेल में। अब पहली पत्नी का भी मुकदमा जो है वो न्यायालय में दर्ज हो चुका है, उसकी भी तारीखें चल रही हैं। इधर ये दूसरी महिला का ये मामला आ गया, वो घर आने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि तनुज हेड कांस्टेबल यूपी पुलिस, उसका ये डिसीजन एंड उसको क्या नहीं करना चाहिए था जो इस स्टोरी में आपने सुना?
अगर आप अकोला या फिर आगरा क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करके आप बता सकते हैं इस मैटर में, अगर आपने सुना हो और पूरी डिटेल आप जानते हो तो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर से शेयर ज़रूर करें, बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आपका आने वाले दिनों में 1-2 दिन बाद अगर आपका बर्थडे है तो आप ज़रूर अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, साथ ही में आप कहाँ रहते हैं वो पूरा जो है कमेंट के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आपका आज बर्थडे है तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी बर्थडे। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जितना आपने प्यार सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।